क्या आपको याद है रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस करंट के फ्लो को कंट्रोल करता है। अगर रेजिस्टेंस ज्यादा हो तो करंट की रीडिंग कम होगी, और अगर रेजिस्टेंस कम हो तो करंट की रीडिंग ज्यादा होगी। ये करंट के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा और बात करते हैं। कंडक्टर का रेजिस्टेंस कौन से फैक्टर्स पर निर्भर करता है? हम कब कह सकते हैं कि एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस दूसरे के मुकाबले कम या ज्यादा है? इसे समझने के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। एक छोटा इलेक्ट्रिकल सर्किट लेते हैं जिसमें एक प्लग की, एक पावर सोर्स और एक एमीटर है। पहले केस में इन दो पॉइंट्स के बीच एक नाइक्रोम वायर को जोड़ देते हैं। इस नाइक्रोम वायर की लंबाई को लोअर केस एल से रिप्रेजेंट करते हैं। अब की को प्लग करते हैं और एमीटर की रीडिंग को मेजर करते हैं। चलिए फैक्टर्स को बदल कर देखते हैं। दूसरे केस में हम नाइक्रोम वायर की लंबाई को दुगना करते हैं, लेकिन थिकनेस वही रखते हैं। हम सिर्फ लंबाई को दुगना करते हैं। जब आप रीडिंग को मेजर करते हैं तो आप देखेंगे कि करंट ओरिजिनल मेजरमेंट से आधा हो गया है। जब लंबाई दुगनी कर दी गई तो करंट आधा हो गया। तीसरे केस में हम वायर को एक मोटे नाइक्रोम वायर से बदलते हैं जिसकी लंबाई L है। इस केस को अच्छे से समझें। हम लंबाई L को बदले बिना वायर की थिकनेस बढ़ा रहे हैं। अगर आप वायर की थिकनेस बढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है कि हम क्रॉस सेक्शनल एरिया को बढ़ा रहे हैं। इसे A कहते हैं। अब आप करंट को मेजर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये ओरिजिनल करंट I1 से ज्यादा है। हमें बहुत दिलचस्प रिजल्ट्स मिल रहे हैं। चलिए एक आखिरी केस देखते हैं। हम यहां नाइक्रोम वायर की जगह कॉपर वायर का इस्तेमाल करते हैं। लेंथ और क्रॉस सेक्शनल एरिया A ओरिजिनल वायर के समान है, लेकिन मटेरियल को पूरी तरह से बदल दिया गया है। जब आप करंट को मेजर करते हैं तो आप देखेंगे कि ये I1 से ज्यादा है। चलिए रिजल्ट्स को केस बाय केस समझते हैं। हमने देखा कि जैसे जैसे वायर की लंबाई बढ़ती है करंट कम हो जाता है। इसका मतलब है कि करंट वायर की लंबाई के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओम्स लॉ से हम ये जानते हैं कि करंट कंडक्टर के रेजिस्टेंस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इन दोनों को एक साथ देखने पर पता चलता है कि रेजिस्टेंस R वायर की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। वायर जितनी ज्यादा लंबी होगी रेजिस्टेंस भी उतनी ही ज्यादा होगा। याद रखें कि हमने बाकी सब फैक्टर्स को कांस्टेंट अज्यूम किया है। वायर सेम होगी और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया भी वही होगा, और दूसरे फैक्टर्स जैसे कि टेम्परेचर भी कांस्टेंट होंगे। वायर की लंबाई उन फैक्टर्स में से एक है जिन पर एक कंडक्टर का रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। कंडक्टर का रेजिस्टेंस उस कंडक्टर की लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तीसरे केस से हमें पता चलता है कि जैसे जैसे वायर की थिकनेस बढ़ती है इसमें फ्लो होने वाला करंट भी बढ़ता है। यह हमें बताता है कि कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट उस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। इसका मतलब है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर के क्रॉस सेक्शनल एरिया से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इन दोनों को कंबाइन करने पर पता चलता है कि रेजिस्टेंस कंडक्टर की लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अगर हम एक कांस्टेंट रो इंट्रोड्यूस करते हैं तो इसे ऐसे लिखा जा सकता है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है और इसे कंडक्टर के मटेरियल की इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी कहा जाता है। चौथे केस में हमने देखा कि जैसे ही मटेरियल का नेचर बदलता है कंडक्टर में फ्लो होने वाला करंट भी बदलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जैसे ही मटेरियल का नेचर बदलता है उसके अनुसार इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी भी बदल जाती है। एलॉयज के मुकाबले कंडक्टर्स में कम रेजिस्टिविटी होती है और इंसुलेटर्स के मुकाबले एलॉयज में कम रेजिस्टिविटी होती है। नाइक्रोम एक एलॉय है जबकि कॉपर एक मेटल है। कॉपर इलेक्ट्रिसिटी का एक अच्छा कंडक्टर है और इसी वजह से जब मटेरियल को कॉपर में बदला गया था तब करंट की रीडिंग बढ़ गई थी। रेजिस्टिविटी की ऐसा यूनिट है ओम मीटर। ये ओम मीटर कैसे है? हम इस फॉर्मूला को देखकर डिड्यूस कर सकते हैं। रेजिस्टेंस की यूनिट ओम है, लेंथ की मीटर्स है और एरिया की मीटर स्क्वायर्ड है। यूनिट्स को कैंसिल और ट्रांसपोज करने पर रो की एसआई यूनिट ओम मीटर मिलती है। हम अगले वीडियो में रेजिस्टिविटी को डिटेल में समझेंगे, लेकिन इससे पहले कि हम इस वीडियो को समाप्त करें जल्दी से इस वीडियो को रिव्यू करते हैं। कंडक्टर का रेजिस्टेंस उसकी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ये मटेरियल के नेचर पर भी डिपेंड करता है। अगर मटेरियल की रेजिस्टिविटी कम है तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा, और अगर इसमें रेजिस्टिविटी ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस भी ज्यादा होगा।